नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह आजकल हुकूमत सलूक कर रही है, पूरी दुनिया में हम एक मजाक बने हुए। किसी बनाना रिपब्लिक में भी ऐसे नहीं होता कि हुकूमत ख़ुद, हुक्मरान पार्टी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर रेंटल सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करें। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा किस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चोर को हुकूमत से क्यों निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक मफरूर को हुकूमत से क्यों निकाला, और फिर इस बात का कोई शुक्रिया नहीं कि इन्हीं कोर्टों ने उसको जेल से लंदन जाने की इजाज़त दी। लेकिन अब आजकल चूँकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का कह रहा है, तो इलेक्शन की वजह से सख्त नाराज़ हैं। बयानात ज़रा समाअत फरमा लें। ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जो अपनी अदालत का एहतराम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, बंदूक हथौड़े के ज़ोर पर इमरान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अदालत उज़्मा पंचायत ना बने, इंतखाबात एक साथ नवंबर में ही होंगे। तो मियाँ साहब, ये पंचायत तो अदालत उज़्मा को आपने बनाया, आपका अटारनी जनरल और पीपल पार्टी का वकील दोनों जाके लेट गए थे अंदर, पाँव पड़ गए थे कि हमें टाइम दे दें थोड़ा सा। कुछ शर्म करें। जो आपने जो करतूत किए हैं उनके इल्ज़ाम भी आप सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ इत्यादियों का वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इज़हार। माशाल्लाह भाई, हैं कितने, कोरम पूरा नहीं होता। बिल पास, फाइनेंस बिल पास नहीं करवा सके। सुप्रीम कोर्ट हुक्म तौहीन पार्लियामेंट है। चीफ जस्टिस को स्पीकर का ख़त राजा रेंटल का, तू जैसे स्पीकर बना हुआ है सबको पता है। अगर जो जनवन पार्टी थी, अक्सरियती पार्टी, वो गैर सियासी लोग ना होते, असम्बली में बैठे होते, तो तेरी स्पीकरी जो है वो देखते कि किस तरह तो स्पीकर बन रहा। स्पीकर बना हुआ है वो, उसने ख़त लिखा है हुकूमत को, अपने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और कहा कि हुकूमती इत्तेहाद का 3 रुकनी बेंच को इस्तेहकाक कमेटी में तलब करने, सख्त जवाबी इक़दामात करने का इंदिया, इलेक्शन फंड्स देने से इनकार, खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत, हम नहीं मानते। इत्यादियों ने वज़ीर आज़म को फ़ैसलों का इख्तियार दे दिया। साकिब निसार और दीगर की ऑडियोज़ की शदीद मज़म्मत। काश साकिब निसार जैसा कोई चीफ जस्टिस होता तो तुम सब अब तक अंदर होते। तुम्हें अब पूछने वाला कोई नहीं। ये ऑडियो रोज़ाना लीक कर रहे हो, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, बनाता कौन है। कोई अगर जज वहाँ जुर्रतमंद बैठा हो तो सब तुम तलब हो जाते अदालत में और इसी केस में अंदर होते, वीडियो ऑडियो वाले में। इस पर मैं इंशाल्लाह अलग से बात करूँगा। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। मुदाखलत पर आइन में रहते हुए इक़दामात करेंगे। ख्वाजा आसिफ, जिसको बूटों वाले ने जतवाया था, जो हर रात जो टेलीफोन करके रो रहा था, बाजवा साहब मैं मर गया, बाजवा साहब मेरी सीट गई, बाजवा साहब अल्लाह दा वास्ता जे, बाजवा साहब खुदा दा वास्ता जे। अब वो ख्वाजा आसिफ जो है, जो उस दिन रात, इलेक्शन वाली रात रो रहा था और उसके रोने पीटने की वजह से इलेक्शन का रिज़ल्ट चेंज कर दिया गया। और उनकी बेशर्मी देखें। वो कहते हैं मुदाखलत पर आइन में रहते हुए इक़दामात करेंगे। उस मुदाखलत पे तो करो ना इक़दामात। जो मुदाखलत तुम्हें ला के बिठाने पे हुई, तुम हलफ दो सब खड़े होकर कि तुम अपने आप आए हो या तुम्हें को लाया है, ज़बरदस्ती बिठाया गया। ये बयानात दे रहे हैं जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए हर अरबा इस्तेमाल किया, फ़ौज को बदनाम किया, इंतशार फैलाया। इसके बावजूद गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। वो तुम्हारे साथ गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता था। तुमने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पाँव पड़ के ख़ुद कहा कि हमें मुज़ाकरात का टाइम ले दो, थोड़ा सा टाइम दे दो मुज़ाकरात का। अब ऐसे नखरे कर रहे हैं जैसे इनकी कोई मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहा है।
वज़ीर आज़म 3 रुकनी बेंच के अहकामात तशवीशनाक, उसी 3 रुकनी बेंच पे जो 3 रुकनी बेंच इनको जिसने इनकी हुकूमत बनवाई, जो रात 12 बजे बेंच बैठा और इनसे हलफ शलफ करवा के हुकूमत इनके सुपुर्द करवाई, जिस बेंच ने, अब सिर्फ इलेक्शन का कहने की वजह से उससे सख्त नाराज़ हैं। और उसके अहकामात पे अहकामात, सिर्फ अभी तक एक ही हुक्म इलेक्शन का जिस पे तशवीशनाक अहकामात पे धमकियाँ दे रहे हैं। हर इदारा अपनी हद में रहे, जजेस तहम्मुल से काम लें। जजेस ने तो कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो अब तक रेंटल साहब आप भी अंदर होते, आप वहाँ बैठ के जो कुछ असम्बली में कर रहे हैं ना, आप अब तक अंदर होते। आप तौहीन अदालत एक दफ़ा नहीं बार बार कर चुके हैं, लेकिन आपका लिहाज किया जा रहा है। हिकमत हमें समझ नहीं आई। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि चीफ साहब, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, ये मुल्क तबाह कर देंगे, तो फिर बोलोगे, फिर कुछ करोगे। इतना ढीला चीफ जस्टिस जिसकी वजह से सारा निज़ाम दरम बरम हो रहा है। अगर पहले दिन ही पकड़ लिया जाता एक को, जिसने स्टार्ट किया था, तो ये नाचने गाने वालियाँ भी अब तो बोल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़। तवाइफ़ें भी बोल रही हैं, रोज़ाना सरकारी टीवी पे बैठ के बयानात दे रही हैं। उनकी भी ज़रूरत हो गई। अगर कोई चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसा होता ना, तो फिर देखते कि आप लोग किस तरह बड़बड़ करते हैं और किस तरह फिर यहाँ रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे पूरी तरह हमला आवर हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, खत लिख रहे हैं। धमकी है कि हम बुलाएंगे तुम्हें और बुला कर तुमसे निपट लेंगे। आज जो केस चल रहा है आजकल, अब वो सिर्फ इलेक्शन एक दिन करवाने का केस है। अभी 14 मई वाला केस जो है, अब वो जिस दिन लगेगा उस दिन देखते हैं अदालत क्या करती है। कौम, वकला, बाशऊर तबका, पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम, सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को जुर्रतमंदाना फ़ैसला करना चाहिए। कौम आज़ादी के लिए खड़ी है। किससे आज़ादी के लिए? जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ इक़्तिदार पे, नाहलों को बिठाया हुआ, मुल्क का मजाक उड़ रहा। बिलावल मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, मुल्क का मजाक बन रहा पूरी दुनिया में, और वो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, मुल्क का वज़ीर दिफा, और वो इसहाक़ डार जिसे अदालत ने रिलीफ दिया, वो यहाँ आके वज़ीर ख़ारजा बन के, वज़ीर ख़जाना बन के बैठा हुआ, वो भी धमकियाँ दे रहा है। कल असम्बली में उसकी तकरीर सुनने वाली थी। बट इलेक्शन, कोई बंदा जुर्रतमंद बैठा होता ना सुप्रीम कोर्ट में, तो पता चल जाता, कीमत पड़ जाती इन तकरीरों की। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये बदमाशी कर रहे हैं। आगे से जो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जजेस सब्र से काम लें। अब बेशर्मी तुम कर रहे हो, और जो सब्र से काम ले रहे हैं इल्ज़ामात भी उन पर लगा रहे हो। वीडियो ऑडियो रिलीज़ भी तुम कर रहे हो, बनवा भी तुम कर रहे हो, लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर रहे हो। और जिनकी वीडियो जाली, कोई किसी वीडियो का फॉरेंसिक नहीं हुआ अभी तक, सब माहिरीन कह रहे हैं जाली ऑडियो वीडियो बना के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। पाँच मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी टीवी दिखाता है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिविल हुकूमत है या मार्शल लॉ है, ये जमहूरी हुकूमत है या सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है इस मुल्क में। इससे आज़ादी के लिए बहरहाल आवाम को मैदान में निकलना है, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से निजात हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।